श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजाबोधं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवान् सयतं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नान्या सप्रिया रघुपते हरिदेहे असंदिये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा। भक्तिं प्रयश्रुतपुङ्गवनिर्भरा मे कामः
रह्यतं कुर्मानसं च प्रथमे गुराको वंदना द्वितीये आद गणेश तृतीये सिमरा शारदा जिमेर कंठ करो परवेश। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान राम लखन संग जानकी सबका करो कल्याण। श्री सीताराम भगवान की जय हो। परम पवित्र पावन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष आज की तिथि है चतुर्दशी। वैकुंठ पूर्णिमा का उपवास भगवान श्री सत्यनारायण व्रत देव दीपावली का पर्व आज मनाया जाएगा। तो ठाकुर जी के पावन दिव्य चरणारविंद में विराजमान सभी देवताओं को चरण वंदना प्रणाम। कार्तिक की कथा को शुरू करते हैं। 33वां अध्याय। कथा के पूर्ण होते ही कल सुबह होगी और हवन यज्ञ बुधवार को होगा। आज श्री सत्यनारायण व्रत होगा। देव दीपावली दीपदान चौथी पंचक रहेगी। 20 पंचक कल को 8 बजे तक ही आप भगवान के दर्शन पा सकते हैं। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। कल चंद्र ग्रहण है। स्वामी कथा को शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सूत जी ने कहा भगवान श्री नारायण के दिव्य पावन क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ये दिव्य पावन कार्तिक कथा का ज्ञान दे रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि इतनी ही कथा देवी सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री मुरली मनोहर कृष्णचंद्र संध्या करने के लिए महल में चले गए। ये कार्तिक मास का उपवास भगवान विष्णु को अति प्रिय है एवं भक्ति को प्रदान करने वाला है, जिसमें रात्रि का जागरण करना, प्रातः काल का स्नान करना, तुलसी के वट का सिंचन करना, उद्यापन करना और दीपदान करना, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले होते हैं। इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे मैं ऋषि सूत जी, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर में रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म में आपने कहा,
मोक्ष की चाहना करने वाले जब भोग के इच्छुक मनुष्य को ये उपवास अश्वमेध करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह ये है कि यदि कार्तिक मास का उपवास करने वाला किसी संकट में रह जाए, फंस जाए, जहाँ वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक उपवास को किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय है प्रिय एवं मुक्ति को देने वाला, को प्रदान करने वाला उपवास किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक उपवास करने वाला किसी संकट में फंस भी जाए तो वीरता के साथ भगवान देवादिदेव के दिव्य पावन शिवालय में पहुंचकर जब भगवान विष्णु के मंदिर के पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण अवश्य करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो प्राणी विष्णु जी की कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और जो हरि कीर्तन में भगवान के सम्मुख में नृत्य करते हैं और वही प्राणी जो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त उसको होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। हम पूजा अर्चना जहां भी करते हैं वहां पर मार्जन करते हैं। सर्वप्रथम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो विवाह यम्रेत पुंडरीकाक्ष सवैहाभ्यंतर शुचि। भगवान श्री हरि का ये पुंडरीकाक्ष पुना तो जल के छींटे से मार्जन होता है। यदि उद्यापन भी ना कर सके तो उपवास की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर सके, दूसरे की दीप की वायु आदि से भलीभांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास ही विद्यमान है, विराजमान है। इसी सदका इस सब के ना होने पर उपवासी ब्राह्मण गौ, पीपल और वट की वृक्ष की श्रद्धा की सेवा करनी चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल एवं वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट का वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूत जी ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है, जिसको हम अपनी भाषा में ब्रह्मा भी कहते हैं। इसके अंदर 3 होते हैं। और जो पलाश का पेड़ है वह साक्षात ब्रह्मा है। और इन्हीं वृक्षों की पूजा अर्चना, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपया करके हमें यह भी बताएं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर दे श्री पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं,
विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर भी बिगड़ डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष के रूप में हो जाएं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप सब देवता वृक्ष हो गए और इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट के वृक्ष बने। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। आजकल शनिवार का पूजा होती आजकल डेली अर्पण करते, डेली केवल शनिवार के दिन शनि की युति है ठाकुर जी के संग, नारायण जी के संग। इसलिए शनि के दिन विष्णु जी को जो आप जल अर्पण करते हैं पीपल को, वो विष्णु जी के अर्पण होता है। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी वो भगवान विष्णु जी ने ग्रहण की है। कौस्तुभ मणि गले में विराजमान है। श्लोक में भी आता है, कस्तूरी तिलकम लिलाट पटले वक्षस्थल कौस्तुभम नासाग्रे मुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुकुतावली गोपाय स्त्री पर विष्टृत विद्यते गोपाल चूड़ामणि। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी भगवान श्री हरि के पास है। और विष्णु भगवान ने जब श्री देवी महालक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता उस समय तक आप मेरी भाव के मेरे से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दीजिए, बाद में मेरे से ब्याह करिए, क्योंकि ये प्राचीन नियम होता है। घर में अगर 2 बेटियां हो, बड़ी छोटी, छोटी की शादी बाद में सोचनी पड़ती है, पहले बड़ी की करनी पड़ती है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, मां लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी जी से कि बड़ी बहन का विवाह उद्धालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, सुंदर स्वरूप नहीं था, सौंदर्य अच्छा नहीं था, कुरूप थी। बड़ा मुख एवं चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और बाल रुखे हुआ करते थे। महर्षि उद्धालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे ब्याह किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में उसको ले गए। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद भी बैंड बाजों के साथ डोली वापस घर पहुंचती है, तो उद्धालक ऋषि उसको अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उसी मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्धालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो, वहां पर ले चलो जहां पर ध्वनि ना हो, हवन यज्ञ ना हो। उसकी बात को सुनकर महर्षि उद्धालक ने कहा कि तुम यहां पर क्यों नहीं रह सकती,
और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, जी आप मेरे को बता दो। लक्ष्मी ने कहा कि जहां पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं कभी भी नहीं जा सकती। यहां पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर भी मैं नहीं जा सकती। यहां पर दिन रात पति पत्नी आपस में झगड़ते हो, यहां से अतिथि लोग सदा निराश जाते हो, यहां पर जो अपने पूज्य वृद्धों की पूजा ना होती हो, और जहां पर दोस्तों का मित्रों का अनादर होता हो, यहां पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगाम एवं प्राणी निवास करते हो, यहां पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूं। मैं केवल वहीं पर। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार लक्ष्मी के वचनों को सुनकर उद्धालक का मन मलिन हो गया और वह इस बात को सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि यार अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजने के लिए मैं जाऊंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि महर्षि उद्धालक उस पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी, रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी ने बैकुंठ धाम में सुना। वे व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। महालक्ष्मी की प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु भगवान श्री हरि जी को साथ लेकर उसी पीपल के पास गए। यहां पर बैठी हुई वो विलाप कर रही थी, रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और तुम्हारा पूजन करेंगे जो गृहस्थ लोग होते हैं, तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी महालक्ष्मी जी उनके ऊपर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री मुरली मनोहर कृष्णचंद्र, देवी सत्यभामा एवं राजा पृथु और देवर्षि नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से मनुष्य प्राणी के सब पाप समाप्त हो जाते हैं। उसे वैकुंठ कोई प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री हरि को बचता है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ प्राप्त्यार्थे स्वर्गात् प्राप्त्यार्थे, स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, गोलोकवास की प्राप्ति होती है। मैं तुमसे जो पूछना है पूछ सकते हो, उसी से विस्तार से कहूंगा। सूत जी की बात को सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषि बोले कि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित हो वहां बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, सुनाता है,
दूसरों को सुनाता है, वह इसी संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कथा का विश्राम कल सुबह होगा। अंतिम अध्याय है माँ जगदम्बा की पावन चरणारविंद में कार्तिक कथा का कल विश्राम होगा और बुधवार को सुबह ठीक 5 बजे यज्ञ पूर्णाहुति के साथ कार्तिक की कथा की पूर्णाहुति करेंगे। कथा का विश्राम कल सुबह हो जाएगा और आज शाम 4:30 बजे श्री सत्यनारायण व्रत कथा की जाएगी। सो आप समय पर पहुंचे, मंदिर में पहुंचकर कथा का सुने, भगवान श्री हरि के दिव्य पावन दर्शन करें। आज का दूसरा पर्व है देव दीपावली। देव दीपावली वैसे कार्तिक पूर्णिमासी को होती है और आज कार्तिक पूर्णिमा ही है एक तरह से, क्योंकि कल को चंद्र ग्रहण होने से जो देव दीपावली का पर्व है वो भी आज ही मनाया जाएगा। आज के दिन देवादिदेव भगवान श्री शंकर जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया और आज के दिन ही भगवान श्री हरि ने मत्स्य का अवतार लिया। काशी में आज दीपदान कर भगवान श्री रुद्रदेव की पूजा अर्चना दीपदान से होगी। दीपदान के लिए जो तेल लिया जाता है, या तो वो देसी घी हो या फिर तिलों का तेल हो और कोई तेल ना हो। हम कई बार विचार करते हैं कि आज शनिवार है, शनि का दीप सरसों के तेल से लगाएंगे, उसको भी तिलों के तेल से लगाएं जो शुद्ध माना गया है। तिलों का तेल और देसी घी, उसमें दीपदान करें भगवान को। एक छोटा सा भजन करते हैं, उसी के साथ समाप्ति करेंगे, क्योंकि आज सभी के घर में कथा है तो कथा के लिए और भी तैयारी करनी होगी, इसलिए जल्दी ही आज हमको विदा करेंगे। अभी 5:40 हुए हैं, एक भजन करते हैं, भजन के साथ समाप्ति करेंगे। श्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा,
निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साधु से जो मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। राम नाम के साधु से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो हर प्राणी में राम बसे है। पल पल तुमसे दूर नहीं, पल पल तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम बसे है। पल पल तुमसे दूर नहीं, पल पल तुमसे दूर नहीं। देख सके ना इन आँखों से, देख सके ना इन आँखों से। उन आँखों में नूर नहीं, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा वो मन मंदिर में, देखेगा वो मन मंदिर में। प्रेम की ज्योत जगाएगा, प्रेम की ज्योत जगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम नाम के साधु से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साधु से जो राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। राम नाम के साधु से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो, से न कभी इनकार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो, से न कभी इनकार करो। ना जाने किस रूप में तुमको, ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा, नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल का पाना कैसा जब दीपक में प्रकाश नहीं, दीपक में प्रकाश नहीं। नीचे है तो भव सागर से, नीचे है तो भव सागर से सहज पार हो जाएगा, सहज पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम नाम के
साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम राम सिया राम राम, 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 राम राम सिया राम राम। श्यामति रामचंद्र भगवान की। राम का सिमरन करो, राम दे नाम का सिमरन करो, राम नाम दे साबुन का सिमरन करके मन का जिहड़ा महल है इसको साफ करो। ये साफ होगा अगर बैठ के भी अखां बंद करके भी तुसी भगवान के स्वरूप को देख सकते हो, जो मर्जी देख लियो करे बैठे भी, क्योंकि निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। ऐसी होता है। इसी राम को देखना चाहते हैं तो अपने घर में बैठकर भी कभी भी देख लेना, आंखें बंद करना, केवल मन को अपने भगवान के चरणों में लगाना, राम की प्रतिमा आपके अंदर समा जाएगी और आप इसको देख सकते हैं कि राम ऐसा है। हनुमान जी ने अगर अपने सीने से राम को दिखा दिया तो आप भी कहेंगे हम भी अपने मन से हम अपने राम को देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में बसे हैं। हमारे मन में बसे हैं तो बसे रहना। कभी ये मत कहना कि भाई कार्तिक खत्म हो गया अब प्रभु आप चले जाइए। विदा केवल किनकी होती, ग्रहों की विदा होती है। हम पहले दिन पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं तो गणेश माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कहते हैं। बाकी जितने ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल, भाई जैसे आप आए अब ऐसे आप चले जाए। यत्र यत्र सर्वश्रेष्ठ बुलाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। अगस्त भगवान देव स्थान जात्र स्तुर्भवा यावत पूजा दृश्यामी तावत सन्निधो भवा, कि आप हमारे इस पूजा मंडल में पधारे। देवताओं की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें देवताओं का पहले उनको बिठाया गया और अखिल उनको विदा किया गया कि आप यहाँ से जाएं। केवल यहाँ पर गणेश महाराज और देवी माँ लक्ष्मी ही विद्यमान रहे, वही हमें उसकी जरूरत है। देवताओं दूसरे जो अपने जितना भी संचार ग्रह मंडल का संचार है उनकी विदा होनी जरूरी होती है। और उनको अपने घर में बिठा के रखेंगे ना कि आप शनि महाराज राहु जी के तो आप इधर विराजमान रहें, फिर बात नहीं बनती। वो हमारे लिए पुण्यप्रद नहीं है, वो कष्टप्रद रहेगा। देवताओं की स्तुति, देवताओं के इतने स्तोत्र हैं जिनको आप अपने मन में भी उसको बसा सकते हैं। चाहे वो संस्कृत में है, एक बार उसको सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपके मन में ऐसे बस जाएंगे जिसे भगवान बसते हैं। रुद्राष्ट्र का जो है भगवान देवादिदेव का, भगवान शंकर जी का रुद्राष्ट्र है, इसका श्लोक उच्चारण उसके अपने अपने भाव है। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नरिहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराध्यान भूतीतमीशं गरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोबोधिकोटि प्रभासे शरीरं सफलन मौलिकलोलिनि चारु गंगा रसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलद कुंडलं प्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाब्धीश्वचरणं वरमुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं मृगस्थं मृगलभं वरेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निरबूल विनशूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पन्धकारे सदा सज्जनानन्ददाता भूरारे चिदानन्द सन्दोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारे नरावधुवनाद पदारविन्दं भजन्ति है लोके परिवानरानं नैतावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं
जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यां जराजन्म दुःखो ददातव्यमानं प्रभु पाहि आपं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषहे ये पठन्ति नरभक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति तुलसीदास कृतः श्री रुद्राष्टकम संपूर्णः। ये है रुद्राष्टक। इसको बोलने का इसका छंद जो है ये नहीं है कि आप इसको छंद के अनुसार बोले। एक बार अगर आपके जो मन में बैठ गया तो छंद अपने आप बन जाता है। छंद ये केवल एक सिंपल छंद में है। इसको छंद की जैसी भी आपने स्वरूप देना आप इसको दे सकते हैं, चाहे वो ठाकुर जी का कोई भजन हो उसमें भी आप इसे बोलने का तो ध्यान रखना चाहिए। केवल उस समय बोला जाएगा जब आपका मन भगवान शिव में होगा तो ये बोल सकते हैं। तो बोलते हो तो कहे हाँ जी पंडित जी आपका मन उधर घूम जाएगा साथ ही साथ। जैसे भी इसकी आपने स्वर लेना है, इसका छंद लेना है, क्योंकि जितने भी स्तोत्र है वो सभी छंदों में है। हम केवल पंच अक्षर मंत्र को जानते हैं, नमः शिवाय, इसको पूर्ण नहीं जानते। ये पूरा बहुत बड़ा है। न अपना है, मैं अपना है, शय वह यह अपने है। अक्षरों की वैल्यूएशन है केवल। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये पहला इसका न का है, अनुस्वर है। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नेश्वर पर्वतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदना वज्रवृंदम सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृकध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भवत गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रा कैश नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरी पुण्यम ये पढ़े शिव सन्निधो शिवलोकम क्वापनोति स्वेन सही बोधते हैं। भगवान की जब पूजा अर्चना करते हैं, अगर आपको इतना याद हो जाए ना तो दूसरा भी समझेगा कि इनकी जो भक्ति है ये भगवान में समाहित है। तो भगवान के साथ तार मिली हुई है। तार मिलेगी तो बोलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। तांडव है, तांडव की रचना रावण ने की है। उसके बाद जब ब्राह्मणों के दिव्य पावन मुखार से इसको बोला जाए, इसको बोलने के लिए एक श्वास से बोलना पड़ता है, इसमें विश्राम नहीं है। अगर आप के ऊपर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा होगी तो आपके लिए ये सरल हो जाएगा। कोई ज्यादा वो नहीं, कंठस्थ है, इतना वो नहीं है, औखा नहीं। पंजाबी जी कहते औखा बहुत है, औखा कुछ भी नहीं है। बोलने का ढंग चाहिए। पहला श्लोक इसका अपना है। रावण ने इसकी जब रचना की तो पहले श्लोक के साथ रचना की। जटाटवे गलज्जुल प्रवाह पावे दस्तले गले फले फलम विदम भुजंगतम गमान कंठमड डमड 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 नाटमड परमं जकार जंड दांडवम तनोत ना शिवा शिवम। जब से पहला श्लोक उच्चारण किया तब भगवान शंकर की अपार कृपा होनी शुरू हो गई। नाल दी नाल अगला उसने शुरू करता। इवें करते करते 16 श्लोकों के नाल उसने भगवान की तांडव की रचना की थी, भगवान को प्रसन्न किया। ये रावण का बनया हुआ तांडव है, जिसनों अजकल ये नहीं केवल कल्ले अपने पंडितां वास्ते है, इसनों सारे बोल सकते हैं। अजकल उन्ना पंडितां नूं नहीं आंदा जिन्हें बाणियां दे बच्चों नूं याद किया होया, कुड़ियां ने याद किया होया है। तो याद आप ही कर सकते हैं। इसको अक्षरोपण कर लीजिए, इसको खोल लिया करो। रामायण को देख के पढ़ के छंद की अपनी पंक्ति होगी, दोहे की अपनी स्वर होगा, सोरठा का अपना होगा, चौपाई अपनी ओर से चलती है, श्लोक अपनी ओर से चलता है। सभी के अंदर एक एक भाव होते हैं। उसके श्लोक हैं, आप तो केवल जैसे भी उसको हिंदी में जैसे भी संस्कृत में करते हैं, हम उसको छंद की छोड़ देते हैं। संगज विभार भूतर सुतः देवावगमस्तके भाले भार विदुर्गणे चकरणम यस्योरसी व्याडजाड सोयं भूत विभूषणम सुरवरे सर्वादिव सर्वदः सर्वै सर्वगते शिव 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 शंकरे पातु मां। दूसरा कांड जो है अयोध्या कांड है, उसका पहला श्लोक यही है। इसको ज्यादा न करें, ज्यादा न करो, थोड़ा थोड़ा करो, पर उसको कोशिश करो उसको अपना छंद देने के लिए, क्योंकि भगवान केवल छंद के साथ ही मोहित होते हैं।
छंद होगा तो वर्णानाम रसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगरतारहो वंदे वाणी विनायको। भगवान के लिए इतनी बहुत स्तुति है। एक मास के लिए आपको भगवान के पावन दर्शनों का, भगवान के चित्रों का, भगवान की महिमा का ख्याल किया। कल ठीक सुबह 5 बजे आप पहुंच जाएं तो 6 सवा 6 बजे तक आपकी समाप्ति करूंगा कथा की, नहीं तो फिर वही 6:30 बज जाएंगे। 5 बजे पहुंच जाओ। 2 दिन की कथा शेष है। कल वो कथा का विश्राम होगा और अगले दिन हवन से ही 5 बजे शुरू हो जाएगा। वेट नहीं होगी कि 5:30 बजे आना है। घर से बेशक 10 मिनट पहले चल पड़ो। 5 बजे ठीक वेद उच्चारण के साथ, गणपति पूजा के साथ हवन यज्ञ की अग्नि की पूजा शुरू करेंगे और हवन शुरू करेंगे। उसी समय पर 6:15 तक आरती करके 6:30 बजे तक आपको प्रसाद देकर विदा करेंगे। और कार्तिक में भगवान को, सूत जी की बड़ी अपार कृपा है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि को ज्ञान दे रहे हैं। शौनकादि ऋषि जो सूत जी को विदा करेंगे। दूसरे में राजा पृथु जी वो देवर्षि नारद को विदा करेंगे और आपके द्वारा हम इस कथा से विदा होंगे। सच्चिदानंद भगवान की श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर यादर मुरली मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे रंगोल जमुना पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित करत कौलिक लोल निश दिन कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल निश्चल दीनानाथ दयाल गिरधर कांस हिरणाकुश हरण कल फूल बाल विशाल लोचन बंशीधर वसुदेव शल्या वैदलो श्री वामन जल डूबते गज सपत दीप नव खंड 14 भवन की 9 कपदा द्रौपदा की लाज रखी कालोप माकरा दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणामय कविदत्त दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरा प्रथम गुरु जी के चरण वंदो जस ज्ञान प्रकाशिता आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ कच्छ वराह नरसिंह आहि रघुपति मथुरा में केश्वराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति धन्य जमुना नीर निर्मल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम् कालिंदी तत् करत क्रीड़ा बल अद्भुत
ग्वाल बाल सब सखा बिराजे, वंशी वट तट निकट जमुना, पच राघवेश्वर वंशयोत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भगत जनक राजा पन कराके, धनुष बाण चढ़ावहि, सती तो सीता नाम जागे, श्री रामचंद्र पर जन्म मथुरा, नंद के हृदय नंदन बाल लीला, श्री कृष्ण कलिमल हरण जागे, भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरन को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर, द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणम, श्री कृष्ण वष्पद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सब, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, श्री कुल जमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी, नाग नागनी दोनों बैठे, नागनी कहती सुनो रे बालक, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मरेगा तेनो, इसका बालक पुत्र कही है कौन तुम्हारा, किसके घर तो जन्मे बालक, वासुदेव जी का पुत्र कही है गोकुल हमारा, श्री माता देव के श्री कृष्ण हमारा, लहरे बालक हता दे कंकण, कन्ना दे कुंडल सवाल, खानिया बोरिया इतना द्रव्य, क्या करा तेरे हथ दे कंगन, माता यशोदा दही बिलोवे, पानी नाग करे दिया डोरिया, क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, नाग दल में आन पहुंचया, नारे पद मणि वेद ब्राह्मण, श्री माता यशोदा दही बिलोवे, पदम चूमे भुजा मरोड़ी, नागनी नाग जगाया, उठो रे उठ बलवंत योधा, उठे हो रे उठे हो मंडली का राजा, बाके मुकुट पर झपट कीनी, कृष्ण जी मुकुट बचा लिया, पूजा का बल प्रभु के चली दो, हाथ जोड़ना गणिया कहते बल पिया
विराजी तुम्हारा बंश्री शेती काळी नाग नाहत्या पन पन नित्य कराया फूल फूल मथुरा की नगरी भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण काली दल में नाग नाहत्या सपत दीप नौ खंड 14 सभी तेरा है पसारया सूरदास जो तेरा जस गावे तेरे चरना तो भले तेरे चरना तो भले हारया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, कार्तिक मास की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमावती महादेव की, तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री सीताराम भगवान की जय। शुभम भवतु।